Hello everyone, good morning. Welcome India's number one learning platform, Teaching with Shailendra Sir. I Shailendra Kumar, Assistant Professor in Political Science. आज हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से जो है आपको जो है आगामी परीक्षाओं में देखने से मिलेंगे। बिना किसी देरी किए हुए आज की हम जो है प्रश्नोत्तर जो है सीरीज को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है, आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, क्यों? आंसर है मूल रूप में संविधान में प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद थे व 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में एक प्रस्तावना 25 भाग 465 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। इतने अनुच्छेद जो है वो किसी भी संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस धारणा का प्रतिपादन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया? आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य के बारे में सही है। आंसर है मूल कर्तव्य सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत संविधान में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान व वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? आंसर है मूल संविधान में मूल कर्तव्य 0 थे व वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान व वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? आंसर है मूल संविधान में मूल अधिकार 7 थे व वर्तमान में मूल अधिकार 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्व किन देशों से ग्रहण किए गए हैं? आंसर है मूल अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य रूस तत्कालीन सोवियत संघ से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? आंसर है मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की पालना सुनिश्चित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? उनका उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? आंसर है संख्या है 6। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक 5 समानता के अधिकार हैं। और दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, इसमें 4 मूल अधिकार है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, इसमें 2 मूल अधिकार है। 4 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, 4 है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30, 2 जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसमें 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वे मूल अधिकार कौन से हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? आंसर है इनकी संख्या 5 है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 में उल्लेखित जो मूल अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द कहाँ से लिए गए हैं? आंसर है प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, संपूर्ण प्रस्तावना अमेरिका से, हम भारत के लोग शब्द अमेरिका से, न्याय शब्द रूस से, स्वतंत्रता समानता बहादुरता शब्द फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? आंसर है कुल 12 महिलाओं ने, लेकिन संविधान पर हस्ताक्षर 8 महिलाओं ने किया। वह महिला समूह की अध्यक्षता थी श्रीमती हंसा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। निर्माण अवधि की प्रक्रिया शुरू 9 दिसंबर 1946 को हुई। 26 नवंबर 1949 तक जो है संविधान बनकर जो है तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? आंसर है संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रम को संविधान को आत्मार्पित अधिनियमित व अंगीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कब लागू हुआ? आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए, यानी आंशिक रूप से लागू हुआ, जबकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? आंसर है प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है, हम भारत के लोग और भारत को एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है? आंसर है मूल संविधान में अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार था, लेकिन 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया। वर्तमान में यह अनुच्छेद 301 के तहत केवल विधिक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? आंसर है संविधान के भाग 20 व अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन संसद द्वारा विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में मताधिकार की आयु कितनी थी? आंसर है 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। वर्तमान में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कितनी हैं? आंसर है 3। फर्स्ट है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, जिसके 3 क्षेत्र है युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण। सेकंड है अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। थर्ड है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। 7वीं अनुसूची के अनुसार 3 सूचियां हैं। संघ सूची 99 विषय है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। सेकंड राज्य सूची 59 विषय है जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। थर्ड समवर्ती सूची 52 विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाती है, प्रभावी केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? आंसर है अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है। गठन इसके राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। सदस्य अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य। प्रथम वित्त आयोग 1951 से 56 तक था, के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है 2020 से 2025 तक।
अध्यक्ष है NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत किसको रखा जाता है? आंसर है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक संघीय सरकार का विस्तृत वर्णन है, जिसमें संघीय कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल आते हैं। थैंक यू।